नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत स्मृति ईरानी से। जी हां, आए दिन बात बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली स्मृति ईरानी आज घिर चुकी हैं जॉयस ईरानी की वजह से। जॉयस ईरानी का काला चिट्ठा जो सामने आ गया है, जॉयस ईरानी का काला चिट्ठा सामने आने के बाद ऐसा बिलबिला रही है स्मृति ईरानी मानो क्या हो गया है। स्मृति ईरानी के दुख तीरथ पर जैसे ही हाथ रखा गया, स्मृति ईरानी बौखला उठी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी। मेरी बच्ची को घसीटा जा रहा है जिसकी उम्र 18 साल है। जिस बच्ची की उम्र 18 साल है उसको किसने अधिकार दे दिया कि वो इस तरह से बार चलाए? जिस बच्ची की उम्र आप बता रहे 18 साल है उसको किसने अधिकार दिया इस तरह से खुलेआम जो है मांस को बेचे, इस तरह से जो है तमाम चीज़ों को बेचे जो कि गैर कानूनी तरीके से? आपकी बेटी अगर 18 साल की है तो उसको किसने अधिकार दे दिया गैर कानूनी तरीके से वो शराबों को बेचे, गैर कानूनी तरीके से रेस्टोरेंट को चलाए? जिसके नाम पर रेस्टोरेंट था वो तो 1 साल पहले मर चुका है, और 1 साल पहले जिस बंदे की मृत्यु हुई है उसके नाम पर वो रेस्टोरेंट अभी भी चल रहा है। तो सीधे तौर पर हम क्या देख रहे हैं कि स्मृति ईरानी अपनी बेटी को बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन उनकी बेटी बचने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी बेटी का सच सामने आ गया है। स्मृति ईरानी भले ही चीख चिल्ला ले, भले ही वो सच को झूठ बताने की कोशिश करे, लेकिन सच झूठ नहीं हो सकता। स्मृति ईरानी का काला चिट्ठा बाकायदा सामने आ ही चुका है। ये माना जा रहा है मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है वो सीधे सीधे तौर पर यही दर्शा रही है कि क्या वाकई अब स्मृति ईरानी को जेल हो सकती है। जी हाँ, जेल क्यों होगी और क्यों स्मृति ईरानी की बेटी पर अब शिकंजा कसा जाएगा? दरअसल भारत के संविधान में इस तरह का अधिनियम बनाया गया है, कानून है कि आप गैर कानूनी तरीके से शराब बेचते हैं या गैर कानूनी तरीके से आप जो है जो मांस है उसको बेचते हैं, जैसे बीफ और तमाम जैसी चीज़ें गैर कानूनी तरीके से। देखिए, जो लोग बेचते हैं उनके पास लाइसेंस होता है, लेकिन स्मृति ईरानी की बेटी के पास लाइसेंस नहीं है। ना उनके पास दारू बेचने का लाइसेंस था, ना उनके पास मांस बेचने का लाइसेंस। तो ऐसे में इन धाराओं के तहत स्मृति ईरानी को तो जेल हो सकती है, और स्मृति ईरानी की जो बेटी है उन पर भी बहुत बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या ईडी जो है वो जल्द ही स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर कार्रवाई करती नजर आएगी, या फिर मोदी सरकार अब कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। क्योंकि आगामी समय के चुनाव को ध्यान में रखते हुए हमने देखा है कि स्मृति ईरानी ने जिस तरह मंत्री पद पर रहते हुए अपने बच्चों को गलत तरीके से आगे बढ़ाया है, और स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी जिस तरह से फंसी हैं, ये सीधे तौर पर पता चल रहा है कि सबूत सबके सामने है। और सबूत सामने आने के बाद कांग्रेस ने काला चिट्ठा सरकार का खोल ही दिया है। अब सरकार को तय करना है कि क्या कुछ बड़े कदम उठाने हैं, लेकिन कांग्रेस भी अब बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं है। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।